गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? सतनवा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स जो है ना, मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ और कभी कभी मैं शुरू से नहीं, बीच में से शुरू करती हूँ, क्योंकि डेली का वही रूटीन है मेरा। तो देखिए, मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया है। और यहाँ अंधेरा मैंने अभी आपको दिखाया था कितना अंधेरा हो रहा था। अभी दिन हल्का हल्का दिन निकला था और ये गोलू और रक्षित सो रहे हैं और रुद्र उठ गए थे, वो बाहर सिम्बा को घुमाने गए थे। उसके बाद में देखिए पूजा पाठ वगैरह सब हो गई थी। और मैं ना ये जो हल्के वाले ब्लैंकेट है ना, एसी वाले, मैं इनका फोल्ड करके रख रही हूँ इनको। और रक्षित पिल्लो वगैरह हटा रहा है, बोल रहा था कि मम्मी हेल्प करता हूँ। तो ये पिल्लो वगैरह देखिए इसने उठा करके रखा था और अभी अपना भी रखा था, जो जिसके पास में ये बैठा था। ये बैग वगैरह जो भी है सब रखे थे। और यहाँ पर देखिए मैंने रक्षित को नहला दिया। तो मैं ऐसे कपड़े पहना रही थी नहलाने के बाद में कपड़े पहना रही थी मैं ऐसे, क्योंकि मुझे इसे स्कूल लेकर के जाना था। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ना इसे नहला करके फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम नहीं लगता। बस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाओ और लेकर के चल दो, क्योंकि आज है इसका है हिंदी का फर्स्ट ओरल। तो देखिए मैं ना रक्षित को नहलाने के बाद मैं यहाँ बनाई थी चाय के बाद में मतलब मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया। तो उसके बाद में मैंने चाय बनाई थी मैं। और देखिए आंगन वगैरह सब धुल दिया, काम भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो गई। हाँ, होली की सफाई अभी बाकी है, जो कहते हैं ना होली की सफाई है, वो अभी बाकी है। और देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी, बताना कैसे लग रहे हैं आज हमारे लड्डू गोपाल जी। बहुत प्यारे लग रहे हैं और सभी कामों से फ्री हो गई। और देखिए ये है रक्षित भी सामने खड़ा हो गया था कि मुझे भी दिखाइए इस तरीके से। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर लेट क्या गई थी, इसे नहलाया था ना, तो मैंने इसे ही लिटा दिया था और बोल रहा था मम्मी थोड़ा मुझे ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दो। तो बस वही उड़ा दिया था। और देखिए ये पोशाक मैंने मेरी रखी है बनने के लिए। इसका लिंक मेरा दूसरा चैनल है उस पर आएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको बनानी है तो ये। और मैं ले जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, अदरक लेकर के जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनानी क्योंकि मैं ना सुबह ही चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में मैं पूरे दिन चाय नहीं पीती हूँ, शाम को भी नहीं पीती हूँ। कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ, कभी दूध हल्की सी शक्कर मिला के ले लेती हूँ, तो मुझे चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रीन टी तो मैं लेती हूँ। और उसके बाद देखिए इसको रक्षित के स्कूल के लिए तैयार भी कर दिया है और मैं जाऊंगी रक्षित का ओरल दिलाने के लिए। आज है रक्षित का पहला ओरल, फर्स्ट ओरल है, मतलब पहला हिंदी का ओरल है। शुरुआत हो चुकी है इसकी एग्ज़ामों की। और ओरल भी इसका अच्छा गया था। ये है रक्षित का स्कूल। देखिए अभी आप इसकी क्लास भी देखेंगे, क्योंकि वैसे तो मैं बाहर से लेकर के आती थी इसे, तो इतना ही यहाँ तक ही आपने देखा था, आगे का आपने नहीं देखा था। तो ये है रक्षित का स्कूल। ये बच्चे साइकिल से भी आते हैं ना, बड़े क्लासों के बच्चे वो साइकिल से आते हैं। तो ये है रक्षित का स्कूल। अभी देखिए हम रक्षित की क्लास की तरफ जाएंगे। देखिए ये रक्षित की क्लास है। और देखिए इस पे सब बने हुए हैं, मतलब डोरेमोन वगैरह सब। और ये इनकी क्लास टीचर हैं। और ये बच्चों के ओरल थे। ये बच्चे बैठे, जो वैन से आते हैं ना, ये वो बच्चे बैठे हुए थे। कुछ पेरेंट्स को पता नहीं थी जैसे कि बच्चों को जाना है, आना, मतलब बैग लेकर के जाना है कैसे, तो कुछ बच्चे वो थे इसमें। तो देखिए अब हमारा ओरल हो गया, रक्षित का ओरल हो गया था और हम जा रहे हैं घर अब, क्योंकि रक्षित को मतलब रक्षित ने ओरल अपना बहुत अच्छा किया था। तो रक्षित भी खुश था और मैं भी खुश थी और रक्षित के पापा भी बहुत खुश थे, ओरल अच्छा हो गया था। और यहीं मैं गई थी उसके बाद में हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे टाँकों में दर्द हो रहा था। तो मैं अपने टाँकों की थोड़ा दवाई वगैरह लेने के लिए गई थी, क्योंकि बिना उसके तो मैं दवाई नहीं ले सकती ना डॉक्टर की। मतलब मुझे जो डॉक्टर दवाई लिखती हैं ना, मैं वही दवाई ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन जो है ना इन्हीं के हाथों से हो रखा है। इस वजह से मैं इनकी दवाई लेती हूँ और मैं कहीं की दवाई नहीं ले सकती। मैं बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी भी नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम है तो मैं नहीं दिखाती हूँ, जब भी मैं दवाई लेकर के आती हूँ, क्योंकि मेरे है ना, मैंने ना भारी बाल्टी वगैरह उठा लेती हूँ ना, तो मेरे है ना टाँकों में दर्द होने लगता है। और देखिए यहाँ पे है ना, वहाँ डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद में मैं रक्षित को पढ़ा रही थी, क्योंकि अगले दिन था इसका इंग्लिश का ओरल था। उसके लिए मैं इसकी तैयारी वगैरह करा रही थी, क्योंकि साथ में रिटन का भी करा देती हूँ, लिखने वाला। तो इसकी दोनों ही हो जाए, ओरल भी हो जाती है और रिटन, दोनों की तैयारी हो जाती है, क्योंकि रिटन तो इसके वैसे भी 10 तारीख से हैं, इस वजह से। और ये वाला वीडियो गोलू ने बनाया था।
गोलू को भी बहुत शौक है, वो बस अपना मतलब फ़ोन ले लेगा मेरा और बस बनाता रहेगा, बोलेगा मम्मी मैं बनाता हूँ थोड़ी देर। मुझसे भी बनानी होती है क्योंकि मैं अपने काम में लग जाती हूँ, फिर गोलू बनाता है। और यहीं देखिए रक्षित कर रहा है अपने ट्यूशन का काम, वर्किंग कर रहा है अपनी ट्यूशन की, क्योंकि ये खुद ही कर लेता है जो करता है। इसे मैं बोल देती हूँ, जब इसे नहीं आता है तो ये मुझसे पूछ लेता है। और यहीं देखिए मैंने लगाई थी मशीन, रक्षित को पढ़ाने के बाद में मैंने लगाई थी मशीन। शाम का टाइम था, करीब 3:30-4 का टाइम था। बाकी के सब कपड़े डाल दिए थे, बाहर सूख गए थे, हल्के फुल्के सूखे थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि धूप जा चुकी थी, बादल भी हो रहे थे। और बाकी के मैंने आपको दिखाया था तार पर डाल दिए। तो ये सूट रखे मेरे पिछले साल के तुरपाई के लिए। इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं तुरपाई भी कर लूँ, बस सोच रही हूँ इस बार मैं ना इसे निकाल लूँगी पहनने के लिए और तुरपाई वगैरह सब कर लूँगी। और यहीं मैं इनका और अपना लगा रही थी खाना, क्योंकि बच्चे खाना खा चुके थे। बच्चों को मैंने खाना लगा करके दे दिया था प्लेट में, बच्चे खा रहे थे खाना। और यहाँ रुद्र भी खा रहा है। और ये बोल रहे थे कि मैं खाना लगा लो, थोड़ी देर लेट लेता हूँ, क्योंकि इनके गर्दन में हो रहा था दर्द। तो यहीं मैं लगा रही थी खाना अपने और इनके लिए। तो यहाँ घी गरम कर रही थी, क्योंकि घी है ना थोड़ा जम गया था। मौसम ऐसी हो जाता है ना ठंड, क्योंकि बादल से हो गई थी, बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो घी जम गया था। तो क्योंकि साग में डालना था, साग बनाया था, तो साग में घी डाल के अच्छा लगता है, तो उसमें डालना था मैं। और ये है चौकी का सीन, देखिए रात के टाइम का। इनकी बाइक भी बाहर खड़ी हुई है गेट पर। और ये वीडियो भी गोलू ने ही शूट किया है, गोलू ने ही बनाया। और देखिए बाहर चौकी में बच्चे खेल रहे हैं, चौकी में बच्चे खेल रहे हैं। देखिए कितने सारे बच्चे हैं ना, इसमें ही रुद्र गोलू इनके साथ ही बाहर चौकी में ही खेलने में लग जाते हैं। और अभी ये खाना वगैरह खा करके मैं, क्योंकि ये खेल कर आए थे, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए खाना पीना हमारा हो गया फाइनली। अब मैं बैठी थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ। और आज रक्षित का पहला ओरल था, इसलिए थोड़ा बिजी मेरी वीडियो है ना, थोड़ा लेट हो जाती है आने में, क्योंकि मैं ना अभी रक्षित के साथ में बिजी हूँ। उसे पढ़ाना, घर का काम करना, बहुत काम हो जाता है इस वजह से। तो आज रक्षित का पहला ओरल था हिंदी का ओरल था। उसका ओरल बहुत अच्छा हुआ है। अब कल है इंग्लिश का। अभी अपने पापा के साथ घूमने गया है, सोचा जब तक आपसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं उसकी तैयारी कराऊंगी। इंग्लिश की भी ओरल की पूरी तैयारी है उसकी, पर एक बार मुझे रिवीजन कराना है। उसके बाद में कल इसका ओरल है, 10 तारीख से रिटेन है उसके। बच्चों के पेपर भी वहीं निकल जाते हैं। अभी आज जब से बोल रही थी कि ओरल है 1 से 28 से ओरल है। और उसके बाद में देखिए आज 1 तारीख हो गई, आज हो गया है ओरल हो गया हिंदी का। टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और मैंने आज साग छोंका था, अभी मैंने साग बनाया था, अभी नहीं। और मैं ना एक भर के रख लेती हूँ जब बनाती हूँ ना, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है फिर। तो मैं क्या करती हूँ, भर के रख लेती हूँ, बनाती हूँ। और उसे ना देसी घी में छोंक के खाते हैं ना लहसुन के साथ में। लहसुन की जो कली होती है ना, उसमें देसी घी में छोंक के खाओ ना। और लाल मिर्च होती है ना साबुत, उसके साथ में तड़का लगा के, तो वो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है उसका। तो मैं वही, हमारे पति देव को ऐसे ही पसंद है, तो मैंने ऐसे ही छोंका था। और बस यहाँ मैं देख रही हूँ टीवी, और टीवी देखते हुए सोचा आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, पोशाक भी बना लेती हूँ। और बताना मेरी ये पोशाक कैसी लग रही है। देखिए ये वाली, इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी। और ये पोशाक आपको बनानी है ना, तो इसका लिंक मेरे दूसरे चैनल पर जाएगा। उषा क्राफ्ट चैनल है, मेरे नाम का नाम, उसका मेरे चैनल का नाम उषा क्राफ्ट है। तो ये इस पोशाक का लिंक उसी पर जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बना सकते हैं पोशाक को। ये मैं होली के लिए तैयार कर रही हूँ, बताना कैसी बनेगी, आपको यहाँ भी दिखाऊंगी। और वहाँ तो लिंक पहुँच ही जाएगा मेरा, क्या नाम है इस पोशाक का, उषा क्राफ्ट चैनल है मेरे चैनल का नाम, तो वहाँ पहुँच जाएगा इसका लिंक। सोचा आपसे बातें करते हुए 2-3 सिलाइयाँ उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं तो नहीं लेके बैठ पाऊँगी, रक्षित को पढ़ाऊँगी, इस वजह से। अभी बाहर है तो मैंने थोड़ा इसे बना देती हूँ। और आपसे बातें कर लेती हूँ, बाद में बनाती हूँ इसे। और देख रही हूँ टीवी, खाना पीना हो गया है, अब रक्षित को लेके बैठूँगी। टाइम हो रहा है, 9 बजे का टाइम हो रहा है। और सूट भी सिलना है मुझे, सोच रही हूँ रक्षित का, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो मशीन नहीं रख पाती हूँ मैं सूट सिलने के लिए।
तो रक्षित, ये तो दोनों बड़े हैं, इनसे तो नहीं वही कोई वो नहीं है, पर रक्षित है ना परेशान करता है जब मैं मशीन चलाती हूँ। तो इस वजह से जब अब तो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो ओरल भी पता है मैं साथ में लेकर के जाती हूँ, साथ में लेकर के आती हूँ, क्योंकि स्कूल वालों का है ना, मुझे ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगी है उनकी, क्योंकि मतलब पहले ओरल ऐसे हुआ था कि बच्चों को छोड़ जाओ ओरल हो जाएगा, ठीक है, ओरल ले लेते थे स्कूल वाले। उसके बाद में क्या होता है कि किसी बच्चे ने नहीं कुछ सुना पाते हैं, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है उनकी तो नहीं याद नहीं है, सुना नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि नहीं हमारे बच्चे को तो सब कुछ याद था, ये वो दुनिया भर का बोलते हैं टीचरों को। तो इसी वजह से उन्होंने ना यही बोल दिया है कि पेरेंट्स बच्चे को जब वो बच्चा ओरल एग्ज़ाम देगा तो पेरेंट्स वहीं रहेंगे, जिससे कि पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चे ने कितनी तैयारी किया, कितनी नहीं किया। बाद में ये नहीं कहें कि हाँ हमारे बच्चे ने इतना करा था, मैडम ने सही से नहीं लिया होगा ओरल, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे करते हैं। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी थी उनकी कि हाँ पेरेंट्स के सामने उनके बच्चे का ओरल हो जाएगा, क्योंकि हमें भी पता चल जाएगी ना हमारा बच्चा कितना ठीक है, कितना नहीं है, कितना ओरल किया है, क्या कर सकता है। तो रक्षित का तो ओरल बहुत अच्छा गया है, ये तो मुझे पता है। वो तो आगे आपको रिजल्ट आएगा जब पता चलेगी, क्योंकि पेपर तो इसके देखिए अब तक अच्छे गए हैं, सभी अच्छे गए हैं इसके। मतलब अब तो फाइनल वाला जो आज तो शुरुआत है, जो और पहले हुए थे इसके 3 महीने पहले 6 महीने पहले, वो भी अच्छे गए थे इसके। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे स्कूल वालों की सबसे अच्छी लगी है कि पेरेंट्स के सामने ही बच्चों का ओरल लिया जा रहा है ना, तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है उनकी। और कल भी ऐसे होगा, अब तो 3 ओरल और रह गए हैं, उसके बाद में ऐसे ही ओरल होना है। और रक्षित को पढ़ाऊँगी, आ जाएगा जब, क्योंकि देखिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम जितना हो सके उतना मैं कराऊँ उसे, और जितना, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा कम मतलब कर पाती हूँ, टाइम से अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो के बिना तो चलेगा, पर बच्चे पे भी देखना ज़रूरी है। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया इस बार। और आज गुरु रक्षित का पहला ओरल था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और अभी रक्षित को पता है कल फीवर आ गया था, फिर मैंने, क्योंकि मैं ना उसकी पेट दर्द की, उल्टियों की और फीवर की, खांसी जुकाम की, ये दवाइयाँ मैं रखती हूँ इसकी। तो इसे ना कल फीवर आ गया था, तो मैंने ना इसे घर से ही दवाई दे दी थी जो मेरे पास रखी थी, वो भी डॉक्टर के यहाँ की है, क्योंकि बिना उसके इसकी दवाई लगती नहीं है इसे, तो डॉक्टर के यहाँ की है वो भी। तो मैंने दे दी थी, उसे आराम मिल गया था। पर सुबह मुझे लग रहा था कि जैसे दोबारा से उसकी आंखें ऐसी हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से दवाई दे दी थी। क्योंकि देखिए मुझे ये है ना कि कहीं से सच में और ज़्यादा फीवर आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे के एग्ज़ाम भी हैं और ओरल भी चल रहे हैं, इस वजह से है ना मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है उस पर। अब मैं सोच रही हूँ सोएगा ना, सोते समय से एक बार और दवाई दे दूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अभी हल्दी वाला दूध दूँगी उसे, उनके पापा बोल रहे थे हल्दी का दूध देना है इन्हें, तो हल्दी का दूध दूँगी। अभी अपने पापा के साथ गए हैं घूमने के लिए। अब मैं थोड़ी देर टीवी देख रही थी, टीवी देखने का भी टाइम नहीं मिलता है मुझे, काम में हो जाता। अभी होली की सफाई करनी है, ओरल हो जाएगा ना उसके बाद में मैं होली की सफाई करूँगी, या तो फ्राइडे या सैटरडे को करूँगी, देखती हूँ। फ्राइडे सैटरडे में तो दोनों दिन देखती हूँ कब होती है, या ऐसा करती हूँ हाफ करके करती हूँ। फ्राइडे की शाम को अपने डब्बे सही से साफ़ करके पेपर वगैरह चेंज कर दूँगी, और सैटरडे को मुझे पर्दे वगैरह थोड़े वॉश करने हैं, जो टेडी बेयर वगैरह रखे हैं तो इन्हें भी ये भी वॉश करने हैं मुझे, तो इसका कर दूँगी। और मेरा अंदर से फर्श भी धुल जाएगा बाहर तक, तो बस हो जाएगी, बस यही है। और नवरात्रों के बाद होली के बाद में तो ये है कि मेरी है ना थोड़ा पूजा पाठ का सामान लेकर के आऊँगी मैं। मंदिर में भी देती हूँ मैं, नवरात्रों में मैं मंदिर में भी चढ़ाती हूँ ना, मंदिर में देती हूँ। मंदिर अपने, मेरा जो घर का मंदिर है, पूजा मंदिर है, उसमें भी रखती हूँ मैं सभी के लिए देने के लिए प्रसाद के रूप में। तो वो तो अब आपको आगे होली के बाद में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और चलिए जी, बहुत देर हो गई अब बातें करते हुए, मैं भी थोड़ी देर से बना लेती हूँ। उसके बाद में फिर रक्षित को पढ़ाऊँगी, दवाई भी देनी है रक्षित को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, जब तक बाय बाय, गुड नाइट।